से निकली है इससे। ये मलाई कोफ्ता था ना? हाँ मलाई कोफ्ता निकली है। पहले आपके टमाटर निकली थी, आपने कहा मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, और ये निकली है। ये देखो मैं 2 खा ली है, एक मेरे हाथ में है। अब खुद बोलो ना पहले क्या है ये, खुद देखो क्या है ये, है कि नहीं पे बताओ, है कि नहीं? तो फिर क्या क्या खिलाते हो यहाँ पे लोगों को? कुछ और मतलब या फिर ये भी मतलब अब मैं मीडिया वालों को बुलाऊं तो फिर ये होगा? आप बंदे इतना यहाँ पे, मैं मेरे साथ आए हैं, बाहर से आए हैं, इनको खाने खिलाने लाया हूँ, मतलब ये खिलाओगे आप? ये दूसरी चिंटी है, चिंटी भी नहीं, कितनी बड़ी मकोड़ी है। देखो ये हाथ मत लगाओ ऐसे, देखो आप है ना मकोड़ी, मानो इस बात को, है मकोड़ी, है ना मकोड़ी। बाद में बोलते मीडिया वाले खुद बुलाते हैं। आप पास से देखो ना, आप देखो भैया, बात सुने इधर आओ। हाँ बोलो, इनको नहीं दिख रहा, आप बोलो क्या है ये, मकोड़ी है कि नहीं, है कि नहीं मकोड़ी, है ना मकोड़ी? अब उनको उन्होंने देख लिया ना, ये ऐसे तैरती है ये इसके ऊपर से। किसमें निकली? मलाई कोफ्ते में निकली है इसमें। कर देंगे सर। तो ये जो हो गए, जो ये है जो खा लिए हैं, वो क्या है? अब क्या, अब तो खाना खा लिया हमने। खाने का मतलब मैं चेक कराता हूँ इसको पूरा। आप पहले मान नहीं रहे कि चिंटी है कि नहीं है? वो बंदा आया, वो बोला हाँ चिंटी है, आप बाद में मानते नहीं ना, वो बाद में आप। नहीं इतनी देर से सर ये भी आ गया। देख लो सर, आप बताओ क्या है ये, चिंटी नहीं है ये? ऐसे देखो आप, हाथ मत लगाओ। चिंटी है ना ये? वही है ना गणपति फास्ट फूड, जहाँ पहले इशू बना था। नमस्कार, मैं हूं अमित रावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। वीडियो देखकर तो आप समझ गए होंगे बेहतर से कि ये वीडियो उसी गणपति फास्ट फूड का है जहां से एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, और वहां से ये देखा गया था कि किस तरह से जो सैलेड दिया गया था, उस सैलेड में जो है कीड़े जो हैं वो चलते हुए देखे गए थे। और अब वही हाल फिर से हुआ है, और अब इस बार जो है ये कोई मीडिया कर्मी नहीं है, कोई मीडिया का शख्स नहीं है जो ऐड लेने के बहाने वहाँ पर गया और उसने खुद इसे पूरा प्लांटेड किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने पूरा वीडियो में सुना, शख्स खुद बोल रहा है कि यह वही गणपति है जहाँ पर कुछ दिन पहले भी इसी तरह से जो है अनहाइजीनिक खाना जो है खाने को दिया गया था। तो ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ है। दरअसल ये शख्स जो है, आपको बता दें, ये शख्स मेडिकल फ्रेटर्निटी से है, मेडिकल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता है, और ये अपने कुछ गेस्ट के साथ वहाँ पर गणपति फास्ट फूड में जो है खाना खाने पहुँचे थे। लेकिन वहाँ पर जब इन्होंने मलाई कोफ्ता का ऑर्डर किया तो कुछ तो इन्होंने खाना ऑलमोस्ट खा लिया था, लेकिन बाद में उसके नीचे जो है कुछ चींटियाँ जो हैं वो इनको दिखी, और शख्स सीधे तौर पर उनके जो कर्मचारी हैं गणपति फास्ट फूड के और जो कोई मैनेजर भी हैं उनको भी बता रहे हैं। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर जब कर्मचारी बाकी दूसरे आए तो शख्स ने हल्ला किया। उसने कहा कि आप लोग ऐसा खाना खिला रहे हो, यानी कि मीडिया ने जो खबर पिछले दिनों दिखाई थी वो खबर बिल्कुल सत्य थी, बिल्कुल सही था। आप लोगों के यहाँ पर इस तरह की ही सर्विस है, तो आपने ये हमारे साथ भी आज किया है। और उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी है। सबसे पहले मैं आपको, उस शख्स से हमने बात भी की है फ़ोन पर, उनसे हमने फ़ोन लाइन पर हमने उनसे बात की है, क्योंकि उन्होंने सामने आने से मना किया है। तो हमने फ़ोन लाइन पर जो बात मैंने उनसे की है, आप वो भी पहले सुन लीजिए। तो जिनके साथ ये वाकया पेश आया है वो हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद है। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ सर बढ़िया, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सर मुझे ये बताइए, किस दिन किस तारीख का जो है ये वाकया आपके साथ हुआ, जो गणपति में आप बैठ के आपने खाना खाया और उसमें से चींटी निकली थी? तो चींटी नहीं निकली थी, चींटियाँ निकली थी वहाँ पे, वो आपको दिख जाएगा उसमें वीडियोस में ना। अच्छा, वो आई डोंट नो कि हमने कितनी दैट मीन वो तो आप इतना तो झूठ बोलते हैं सबके साथ। अब तो नहीं कोई मीडिया वाला है ना यहाँ पे जी ये आपके सामने बिल्कुल देखिए कितना उन्होंने माना भी है। तब वो वीडियो में देख लेना, उन्होंने सॉरी भी बोला है जी हाथ जी जोड़ के। मैं कहा नहीं वो कोई इशू नहीं है, हाथ जोड़ने का वो कोई इशू नहीं है।
जी। मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, इट्स ओके, बट अब सबके सामने 2 बार ये हो चुका है। अब देखिए, मतलब तीसरी बार देखिए ना, कोई बच्चे अगर चले जाए वहां पे, बच्चे खा लेते ये सब तो। जी 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 जी। दूसरा ये भी, ये सर एक चीज बताइए, ये किस तारीख की है वीडियो जो आपके साथ ये हुआ? सर ये बात थी आई थिंक 12 तारीख की, 12 या 13 तारीख की बात है ये, सितंबर महीने की। हाँ बिल्कुल इसी महीने की सर। तो मैंने ज्यादा वो नहीं किया, मैंने फिर मतलब तो छोड़ो, वो कॉल भी 1-2 बार मुझे उनका आया, सर दे छोड़िए, हम थोड़ा क्यों हमारे गरीब के पेट में। मैं उनको बात की उनसे, मैंने कहा आप क्या मतलब मेरे साथ ये हुआ, सबके साथ ऐसा करते होंगे 2 बार 3 बार 4 बार, फिर ज्यादा मैं कहा तो ठीक है बात है। मैं बात की, मैं खुद ही थोड़ा बिजी हो गया, हमारे थोड़ा अपना थोड़ा मीटिंग वगैरह आ गई। जी जी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए हम वीडियो चलाएं तो फिर आप पर आरोप लग जाएंगे, देखिए जी वो भी ऐड मांगने आए थे। कहीं आप तो नहीं ऐड मांगने के उससे गए थे, ये घर से चींटियां लेके गए थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मतलब इतना टाइम होता है। वो मुझे फोन कर रहे थे कि हाँ सर सेटिंग ये जो भी है खत्म करो बात को, तो नहीं सर। जी जी जी। मैं उनको बोला कि मैं ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं मीडिया को बताऊंगा, मैं कंज्यूमर करूंगा, सीधी सी बात है। तो फिर मुझे उसका भी टाइम नहीं मिला। जी 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 जी। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद। चलो सर, ओके, थैंक यू। सुना आपने, शख्स सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मेरे कुछ गेस्ट आए थे और उनके गेस्ट जो है वो वहाँ पर खाना खाने पहुँचे थे, और जब वहाँ पर इस तरह से जो खाना उन्होंने लिया था तो जब ऑलमोस्ट खाना वो खा चुके थे, लेकिन बाद में उस खाने में से चींटियां निकलती हैं तो वो उनको बताते भी हैं। हालांकि उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी और ये भी कहा कि सर हमारे पेट पर लात मत मारिए, हम गरीब लोग हैं, हमें चलाने दीजिए, किसी को मत बताइएगा, हम माफ़ी मांगते हैं, ये है वो। ये उसी तरह से पूरा एक पहले जिस तरह से पहली वीडियो सामने आया था उसी तरह से ये पूरा वाक़या जो है पूरी फिर से वही दोहराया गया है। ये उस वीडियो में और इस वीडियो में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये गणपति फास्ट फूड या ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाना खाने जो लोग जाते हैं, क्या उनकी जो की सेहत के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाता है यहाँ पर इस तरह का अनहाइजीनिक खाना देकर? आखिर ये गणपति फास्ट फूड जो है, ये जो रेस्टोरेंट है, इस पर क्या जो फूड कंट्रोल विभाग है जो उसकी तरफ से कोई कार्रवाई जो है आज तक कोई की गई? क्या पिछली वीडियो को लेकर कोई संज्ञान लिया गया? उस वीडियो को इस तरह से दिखाया गया कि कुछ मीडिया कर्मी आते हैं, उनको ऐड नहीं दी जाती है, फिर वो खाना खाने के बहाने आते हैं और खुद से ही ऐसे टमाटर लाकर वहाँ पर प्लांटर स्टोरी करते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये शख्स जो है ये भी आपसे ऐड लेने आए थे या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं तो कोई अपना मेडिकल का काम निकलवाने आए थे? अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, और गणपति वालों से कोई ये पूछे कि क्या इस तरह से आप लोगों की सेहत से खिलवाड़ करके आप लोगों को ऐसा खाना खिलाकर पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं यानी कि आप लोगों को? क्या आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व नहीं बनता है साफ सफाई रखना? क्या फूड कंट्रोल विभाग जो है, क्या वो उसने कभी इनसे ये चीज़ पूछी? अब सवाल ये है कि इस वीडियो के बाद क्या आप उनसे ये चीज़ पूछेंगे? हालांकि वीडियो 12-13 तारीख का बताया जा रहा है, शख्स ने कहा कि 12-13 तारीख का, उसके बाद मैं थोड़ा व्यस्त हो गया, मुझे समय नहीं लग पाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद अब ऐसे रेस्टोरेंट पे ताला नहीं लगना चाहिए? ऐसे रेस्टोरेंट को जो है उन पर जो कार्रवाई जो बनती है, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, क्या ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे फास्ट फूड पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या फिर ये रेस्टोरेंट किसी रसूखदार का है, अधिकारी जो है वो डरते हैं, इस रेस्टोरेंट के मालिक जो है उनका रसूख बड़ा है, उससे डरते हैं कि इस पर कार्रवाई करेंगे तो शायद हमारी नौकरी पर ना बन जाए? ड्रग एंड फूड कंट्रोल विभाग जो होता है, उसका जो दूसरा फूड कंट्रोल होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है ऐसे चेकिंग करना। क्या इनकी जिम्मेदारी, इन अधिकारियों की, इतनी मोटी वेतन आप लेते हैं, इतना मोटा वेतन लेते हैं, मोटी मोटी सैलरी आपको मिलती है बिना किसी डिले के, वो भी, क्या आप लोग सिर्फ रेडी फड़ी वालों, जो रेडी वाले होते हैं, जो उन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं, या जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ पर ही आपने उन लोगों को ही आपने टारगेट करना होता है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप यहाँ पर जवाब देंगे कि यहाँ पर इस रेस्टोरेंट की लगातार, इस वीडियो के नीचे भी कई लोग लिख रहे होंगे कि ये जो रेस्टोरेंट है इसकी पहले से ही कई लोगों के साथ ऐसे मामले, जो ऐसे वाक़या जो है वो पेश आया हुआ है, लेकिन इस रेस्टोरेंट, इस फास्ट फूड की तरफ इस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय
कोई भी अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं होता है, सब चुप्पी साधे रहते हैं। जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो फूड कंट्रोल विभाग के डिप्टी कंट्रोलर हैं, वो भी चुप्पी साधे रहते हैं और सिर्फ बातें और सिर्फ कहने को उनसे कुछ भी कह लीजिए, कर लीजिए, लेकिन उन्होंने करनी अपनी मनमर्जी है। किसी तरह की इस विभाग ने इस रेस्टोरेंट पर, इस फास्ट फूड पर जो गणपति है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि शायद इनका रसूख है। हालांकि अब इस वीडियो के बाद अब ये भी होगा कि यहाँ पर सफाई पेश करने की कोशिश की जाएगी और कुछ मीडिया वाले ही, हमारे ही लोग इनके पास जाएंगे और पूरा प्लानिंग से ये बताएंगे कि वही चोर हैं, वही ब्लैकमेलर्स थे, वो आपसे पैसा ऐंठने आए थे और आप बड़े से ही हैं जो आप लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि किस तरह से ऐसे रेस्टोरेंट और ऐसे फास्ट फूड आपकी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। और ऐसे रेस्टोरेंट जब गलती करके उस पर रिप्लाई देते हैं, सच्चा साबित होने की कोशिश करते हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि ये कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इनको किसी तरह का कोई डर नहीं है। कोई भी जो विभाग का अधिकारी है, फूड कंट्रोल विभाग का, वो इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि इनका रसूख ही इतना है। फिलहाल देखते हैं इस वीडियो के बाद कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। फिलहाल आप देखते हैं जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.